So, good morning everyone. So, here's the problem of you can send me picture a 100-meter long train running at a constant speed overtakes a man running in the same direction at speed 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है वो वेलोसिटी में है। ठीक है, जो स्पीड दे रखी है वो वेलोसिटी है और ये समय दे रखा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय सेम ट्रेन टू पास थ्रू द सेम मैन इफ़ ही रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे को जो टाइम दे रखा है वो जब सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं उस समय का दे रखा है। अब हमारे को जो विपरीत डायरेक्शन होगा ना, जो जैसे पर्टिकुलर ये हमारी कोई ट्रेन हुई और मैन ये हमारा मैन हुआ, तो दोनों इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं वो 5 सेकंड दिया है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे टाइम सेकंड, और अब ये यूँ पूछना चाहता है कि ये जो ट्रेन है ये यूँ जा रही है, मैन यूँ जा रहा है, तो इसके बीच में जो ओवरटेक्स का टाइम होगा ना, दोनों काटने का, ओवरटेक का, तो वो टाइम क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा आसानी सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे लेंथ। जो ट्रेन की जो हमारे पास लेंथ है वो है हमारे पास L इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें दे रखी है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वो लिखता हूँ L इक्वल्स टू 100 मीटर लिख ही दिया। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड दे रखी है, तो ये कौन सी स्पीड है हमारे पास, ये जो हमारे पास स्पीड है ये मैन की स्पीड है। तो मैन की स्पीड को अपन कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, VM से। ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VM से, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये मैन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया, टाइम। टाइम क्या दिया गया हमारे पास, जो कौन सा टाइम दिया गया हमारे पास, जब सेम डायरेक्शन में थी ना, तो टाइम ऑफ ओवरटेक इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये 5 सेकंड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सापेक्षिक गति क्या होगी, यानी रिलेटिव स्पीड जानते होंगे आप अगर इंग्लिश मीडियम से। तो आप अगली बार जब भी डाउट भेजो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप उसके साथ साथ अपना मीडियम भी लिख दो, ताकि मेरे को सॉल्यूशन करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे VT नहीं है, वरना रिलेटिव स्पीड होती है VT माइनस VM। कब होती है रिलेटिव स्पीड, ये जब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब ओपोजिट डायरेक्शन में होती है तो VT प्लस VM होती है, VM। ठीक है, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जो ये VT माइनस VM बताऊँ किसके इक्वल्स टू होता है, L इक्वल टू VT माइनस VM क्रॉस T1। ये कौन सा हमारे पास कौन सा समय था, ये सेम डायरेक्शन में दोनों को प्रतिच्छेदी करने का। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये लेंथ क्रॉस करेगी वो। ठीक है, ये तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ट्रेन 100 मीटर की है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100 इक्वल्स टू VT हमारे पास नहीं है, VT माइनस कितना है ये VM 5। ठीक है, क्रॉस 5, इसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो 100/5 इक्वल्स टू VT माइनस 5। ठीक है, ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू VT माइनस 5, है ना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब VT माइनस फाइव को इधर ले आएंगे, तो VT इक्वल्स हो गया 25। ठीक है, VT इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 25। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या काटेंगे, इसका रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन के रिलेटिव स्पीड काटेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को पास होने का जो टाइम है ना वो निकालेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ ऊपर बता ही दिया था, VT प्लस VM। तो VT हमारे पास कितना है 25 और VM कितना है हमारे पास 5, तो 25 प्लस 5, 25 प्लस 5, सॉरी क्या है कैमरा एंगल आज थोड़ी दिक्कत है, सॉरी आई एम सो सॉरी इसके लिए। VT प्लस VM कितना हो गया हमारे पास 30। ठीक है, 30 हो गया। तो क्या ये किस में आएगा, आप इनकी वो जो होगी ना इनकी मापन 9 मीटर होगा वो भी ध्यान रखना है, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टाइम टू पास देम मैन। ठीक है, अब ये ज्ञात करेंगे, पास देम मैन। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या है
आज किसी टेक्निकल इशू के कारण मैं सही से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका, वरना मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा ना आपको, मतलब किसी भी डाउट आप पूछोगे तो वो हम अधिकतम जो रहेगा वो वाइट बोर्ड पे दूंगा मैं आपको। ओके, तो T2 कैसे ज्ञात करेंगे हम? सबसे पहले लेंथ लिख लेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, VT प्लस VM करेंगे। तो VT प्लस VM क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी थी हमारे पास वहाँ पे ऊपर 100, और ये कितना है VT प्लस VM इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो ये तो 10/3 सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपको इसको दशमलव में लिखता हूँ यानी डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो आप T2 इक्वल्स टू ये हो जाता 3.33 सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ पे ऐसा करोगे तो भी सही है, ऐसा करोगे तो भी सही है। तो ओके, थैंक्स फॉर वीडियो। आप अपना जब भी डाउट शेयर करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब कोई भी शेयर करोगे तो उसमें आप एक मीडियम जरूर डाल देना नीचे डाउट के बाद कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ताकि क्या है कि हमारे को इतना पता रहे। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ऐसे।